हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 2 अध्याय का शीर्षक विष्णु दूतों द्वारा अजामिल का उद्धार। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, भगवान विष्णु के दूत नीति तथा तर्क शास्त्र में अति पटु होते हैं। यमदूतों के कथनों को सुनने के बाद उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया। अहो भाग्य विष्णु दूतों ने कहा, हाय, यह कितना दुखद है कि ऐसी सभा में जहां धर्म का पालन होना चाहिए वहां अधर्म को लाया जा रहा है। दरअसल धार्मिक सिद्धांतों का पालन करने के अधिकारी जन एक निष्पाप एवं अदंडनीय व्यक्ति को व्यर्थ ही दंड दे रहे हैं। राजा या सरकारी शासक को इतना सुयोग्य होना चाहिए कि वह स्नेह और प्रेम के साथ नागरिकों के पिता, पालक तथा संरक्षक के रूप में कार्य कर सके। उसे मानक शास्त्रों के अनुसार नागरिकों को अच्छी सलाह तथा आदेश देने चाहिए और हर एक के प्रति संभाव रखना चाहिए। यमराज ऐसा करता है क्योंकि वह न्याय का परम स्वामी है और उसके पदचिन्हों पर चलने वाले भी वैसा ही करते हैं। किंतु यदि ऐसे लोग दूषित हो जाएं और निर्दोष तथा अबोध व्यक्ति को दंडित करके पक्षपात प्रदर्शित करें तो फिर सारे नागरिक अपने भरण पोषण तथा सुरक्षा के लिए शरण लेने हेतु कहाँ जाएंगे। आम जनता समाज में नेता के उदाहरण का अनुगमन और उसके आचरण का अनुसरण करती है। नेता जो भी मानता है उसे आप जनता प्रमाण रूप में स्वीकार करती है। सामान्य लोग ज्ञान में इतने उन्नत होते हैं कि धर्म तथा अधर्म में भेदभाव कर सकें। अबोध अप्रबुद्ध नागरिक उस अज्ञानी पशु की तरह हैं जो अपने स्वामी की गोद में सिर रखकर शांतिपूर्वक सोता रहता है और श्रद्धापूर्वक अपने स्वामी द्वारा अपने संरक्षण पर विश्वास करता है। यदि नेता वास्तव में दयालु हो तथा जीव की श्रद्धा का भाजन बनने योग्य हो तो वह किसी मूर्ख व्यक्ति को किस तरह दंड दे सकता है या जान से मार सकता है, जिसने श्रद्धा तथा मैत्री में पूर्णतः आत्मसमर्पण कर दिया हो। अजामिल पहले ही अपने सारे पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित कर चुका है। दरअसल उसने न केवल एक जीवन में किए गए पापों का प्रायश्चित किया है अपितु करोड़ों जीवन में किए गए पापों के लिए प्रायश्चित किया है, क्योंकि उसने असहाय अवस्था में नारायण नाम का उच्चारण किया है। यद्यपि उसने शुद्ध रीति से उच्चारण नहीं किया किंतु उसने अपराध रहित उच्चारण किया है, इसलिए अब वह पवित्र है और मोक्ष का पात्र है। विष्णुदूतों ने आगे कहा, यहाँ तक कि पहले भी खाते समय अथवा अन्य अवसरों पे अजामिल अपने पुत्र को यह कहकर पुकारता रहता, प्रिय नारायण, यहाँ तो आओ। यद्यपि अपने पुत्र का नाम पुकारता फिर भी वह नारायण इन 4 अक्षरों का उच्चारण करता। इस प्रकार केवल नारायण नाम का उच्चारण करने से उसने लाखों जन्मों के पापपूर्ण फलों के लिए पर्याप्त प्रायश्चित कर लिए। भगवान श्री विष्णु के पवित्र नाम का कीर्तन, सोना या अन्य मूल्यवान वस्तुओं के चोर, शराबी, मित्र, संबंधी के साथ विश्वासघात करने वाले, ब्राह्मण के हत्यारे अथवा अपने गुरु अथवा अन्य श्रेष्ठ जन की पत्नी के साथ संभोग करने वाले के लिए प्रायश्चित की सर्वोत्तम विधि है। स्त्रियों, राजा या अपने पिता के हत्यारे, गौओं का वध करने वाले तथा अन्य सारे पापी लोगों के लिए भी प्रायश्चित की यही सर्वोत्तम विधि है। भगवान श्री विष्णु के पवित्र नाम का केवल कीर्तन करने से ऐसे पापी व्यक्ति भगवान का ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं और वे इसलिए विचार करते हैं कि इस व्यक्ति ने मेरे नाम का उच्चारण किया है, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं उसे सुरक्षा प्रदान करूं। वैदिक कर्म कांडों का पालन करने अथवा प्रायश्चित करने से पापी लोग उस तरह से शुद्ध नहीं हो पाते जिस तरह एक बार भगवान श्री हरि के पवित्र नाम का कीर्तन करने से शुद्ध बनते हैं। यद्यपि अनुष्ठानिक प्रायश्चित मनुष्य को पाप फलों से मुक्त कर सकता है किंतु यह भक्ति को जागृत नहीं करता। जिस तरह परम भगवान के नाम का कीर्तन मनुष्य को भगवान के यश, गुण, लक्षण, लीलाओं तथा साज सामग्री का स्मरण कराता है। धार्मिक शास्त्रों में संस्तुत किए गए प्रायश्चित के कर्म कांड हृदय को पूरी तरह स्वच्छ बनाए रखने में अपर्याप्त होते हैं, क्योंकि प्रायश्चित के बाद मनुष्य का मन पुनः भौतिक कर्मों की ओर दौड़ता है। फलस्वरूप जो व्यक्ति भौतिक कार्यों के सकाम फलों से मुक्ति चाहता है उसके लिए हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन या भगवान के नाम, यश तथा लीलाओं की महिमा का गायन प्रायश्चित की सबसे पूर्ण विधि के रूप में संस्तुत किया जाता है, क्योंकि ऐसे कीर्तन से मनुष्य के हृदय में संचित धूल स्वच्छ हो जाती है।
इस अजामिल ने मृत्यु के समय असहाय होकर तथा अत्यंत जोर जोर से भगवान नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण किया है। एकमात्र उसी उच्चारण ने पूरे पापमय जीवन के फलों से उसे पहले ही मुक्त कर दिया। इसलिए हे यमराज के सेवकों, तुम उसे नारकीय दशाओं में दंड देने के लिए अपने स्वामी के पास ले जाने का प्रयास मत करो। जो व्यक्ति भगवान नाम का कीर्तन करता है उसे तुरंत अनगिनत पापों के फलों से मुक्त कर दिया जाता है। भले ही उसने यह कीर्तन अप्रत्यक्ष रूप में कुछ अन्य संकेत करने के लिए, परिहास में, संगीत में, मनोरंजन के लिए अथवा उपेक्षा भाव से क्यों ना किया हो, इसे शास्त्रों में पारंगत सभी विद्वान पंडित स्वीकार करते हैं। यदि कोई हरिनाम का उच्चारण करता है और तभी किसी आकस्मिक दुर्भाग्य से यथा छत से गिरने, फिसलने या सड़क पर यात्रा करते समय हड्डी टूट जाने, सर्प द्वारा काटे जाने, पीड़ा तथा तेज दौर से आक्रांत होने या हथियार से घायल होने से मर जाता है, तो वह कितना भी पापी क्यों ना हो, नारकीय जीवन में प्रवेश करने से वह तुरंत मुक्त कर दिया जाता है। प्राधिकृत विज्ञ पंडितों तथा महर्षियों ने बड़ी ही सावधानी के साथ यह पता लगाया है कि मनुष्य को भारी से भारी पापों का प्रायश्चित करने के लिए प्रायश्चित की भारी विधि का तथा हल्के पापों के प्रायश्चित के लिए हल्की विधि का प्रयोग करना चाहिए। किंतु हरे कृष्ण कीर्तन सारे पाप कर्मों के प्रभावों को, चाहे वह भारी हों या हल्के, नष्ट कर देते हैं। यद्यपि तपस्या, दान, व्रत, अन्य विधियों से पापमय जीवन के फलों का निरसन किया जा सकता है, किंतु ये पाप पुण्य कर्म किसी के हृदय की भौतिक इच्छाओं का उन्मूलन नहीं कर सकते। यदि वह भगवान के चरण कमलों की सेवा करता है तो वह तुरंत ही ऐसे सारे कल्मशों से मुक्त कर दिया जाता है। जिस तरह अग्नि सूखी घास को जलाकर राख कर देती है, उसी तरह भगवान नाम, चाहे वह जाने अनजाने में उच्चारण किया गया हो, मनुष्य के पाप कर्मों के सभी फलों को निश्चित रूप से जलाकर राख कर देती है। यदि किसी दवा की प्रभावकारी शक्ति के अनजान व्यक्ति उस दवा को ग्रहण करता है या उसे वह दवा बलपूर्वक खिलाई जाती है, तो वह दवा उस व्यक्ति के जाने बिना ही अपना कार्य करेगी, क्योंकि उसकी शक्ति रोगी के जानकारी पर निर्भर नहीं करती। इसी तरह भगवान नाम के कीर्तन के महत्व को ना जानते हुए भी यदि कोई व्यक्ति जाने या अनजाने में उसका कीर्तन करता है तो वह कीर्तन अत्यंत प्रभावकारी होगा। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, तर्क वितर्कों द्वारा भक्ति के सिद्धांतों का पूरी तरह से निर्णय कर चुकने के बाद विष्णु के दूतों ने अजामिल को यम दूतों के पास से छुड़ा लिया और उसे आसन्न मृत्यु से बचा लिया। हे राजा परीक्षित, हे समस्त शत्रुओं के दमन करता, जब यमराज के सेवकों ने विष्णु दूतों से उत्तर पा लिया तो वे यमराज के पास गए और जो कुछ घटित हुआ था सब कुछ कह सुनाया। यमराज के सेवकों के फंदों से छुड़ा दिए जाने पर ब्राह्मण अजामिल भय से मुक्त होकर के होश में आया। तुरंत ही उसने विष्णु दूतों के चरण कमलों पर शीश झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। वह उनकी उस उपस्थिति से अत्यंत प्रसन्न था, क्योंकि उसने यमराज के दूतों के हाथों से उन्हें अपना जीवन बचाते देखा था। हे निष्पाप महाराज परीक्षित, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु दूत ने देखा कि अजामिल कुछ कहना चाह रहा है, अतः वे सहसा उसके समक्ष से अंतर्ध्यान हो गए। यमदूतों तथा विष्णु दूतों के बीच हुए वार्तालाप को सुनकर अजामिल उन धार्मिक सिद्धांतों को समझ सका जो भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अधीन कार्य करते हैं। ये सिद्धांत 3 वेदों में उल्लिखित हैं। वह उन दिव्य धार्मिक सिद्धांतों को भी समझ सका जो भौतिक प्रकृति के गुणों से ऊपर है और जो जीव तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बीच के संबंध से संबंधित है। इतना ही नहीं, अजामिल ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नाम, यश, गुणों, लीलाओं के गुणगान को सुना। इस तरह वह पूरी तरह शुद्ध भक्त बन गया। जब उसे अपने विगत पाप कर्मों का स्मरण हुआ और उसे अत्यधिक पछतावा हुआ कि उसने ये पाप क्यों किए, अजामिल ने कहा, हाय, अपनी इंद्रियों का दास बनकर के मैं कितना अधम बन गया। मैं अपने सुयोग्य ब्राह्मण पद से नीचे गिर गया और मैंने एक वैश्या के गर्भ से बच्चे उत्पन्न किए। हाय, मुझे धिक्कार है। मैंने इतना पापपूर्ण कर्म किया है कि अपनी कुल परंपरा को मैंने लज्जित किया है। दरअसल मैंने शराब पीने वाली पतित वैश्या के साथ संभोग करने के लिए अपनी सती और सुंदर युवा पत्नी को त्याग दिया है। धिक्कार है मुझे। मेरे माता पिता वृद्ध थे, उनकी देखरेख करने वाला कोई अन्य पुत्र या मित्र ना था। चूंकि मैंने उनकी देखभाल नहीं की, अतः उन्हें बहुत ही कष्ट में रहना पड़ा। हाय, एक निंदनीय निम्न जाति के पुरुष की तरह
मैंने उस स्थिति में अकृतज्ञता पूर्वक उन्हें छोड़ दिया। अब यह स्पष्ट है कि ऐसे कर्मों के फलस्वरूप मुझ जैसे पापी व्यक्ति को उस नार की अवस्था में फेंक दिया जाना चाहिए जो धार्मिक सिद्धांतों को तोड़ने वाले लोगों के निमित्त होती है, और मुझे वहां घोर कष्ट सहने चाहिए। क्या मैंने यह सपना देखा था या यह सच्चाई है? मैंने भयावह पुरुषों को हाथ में रस्सी लिए मुझको बंदी बनाने के लिए आते मुझे दूर घसीट कर ले जाते हुए देखा। वे कहाँ चले गए? और वे मुक्त तथा अति सुंदर 4 पुरुष कहाँ चले गए जिन्होंने मुझे बंधन से मुक्त किया और मुझे नारकीय क्षेत्रों में घसीट कर ले जाए जाने से बचाया? निश्चय ही मैं अति निंदनीय तथा अभागा हूं कि पाप कर्मों के समुद्र में डूबा हुआ हूं, किंतु फिर भी अपने पूर्व आध्यात्मिक कर्मों के कारण मैं उन 4 महापुरुषों का दर्शन कर सका जो मुझे बचाने आए थे। उनके आने से अब मैं अत्यधिक सुखी अनुभव करता हूं। यदि मैंने विगत में भक्ति ना की होती तो मुझ मलिन वैश्यागामी को जो मरणासन्न था किस तरह वैकुंठपति के पवित्र नाम का उच्चारण करने का अवसर मिल पाता? निश्चय ही ऐसा संभव ना हो पाता। अजामिल कहता रहा, हाय, मैं ऐसा निर्लज ठग हूं जिसने अपनी ब्राह्मण संस्कृति की हत्या कर दी। निसंदेह मैं साक्षात मूर्तिमान पाप हूं। भला मैं भगवान श्री नारायण के पवित्र नाम के सर्व मंगलकारी कीर्तन की बराबरी में कहाँ ठहर सकता हूं? मैं ऐसा पापी व्यक्ति हूं कि अब मुझे यह अवसर प्राप्त हुआ है। अतः मैं अपने मन, जीवन, प्राण, इंद्रियों को पूरी तरह से वश में करके भक्ति में अपने को लगाऊंगा, जिससे मैं पुनः गहन अंधकार तथा भौतिक जीवन के अज्ञान में ना गिरूं। शरीर से अपनी पहचान बनाने के कारण मनुष्य इंद्र तृप्ति के लिए इच्छाओं के अधीन होता है और इस तरह वह अपने को अनेक प्रकार के पवित्र और अपवित्र कर्मों में लगाता है। यही भौतिक बंधन है। अब मैं अपने आप को उस भौतिक बंधन से छुड़ाऊंगा जो स्त्री के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की मोहिनी शक्ति द्वारा उत्पन्न किया गया है। सर्वाधिक पतितात्मा होने से मैं माया का शिकार बना और उस नाचने वाले कुत्ते के समान बन गया जो स्त्री के हाथ के इशारे पर चलता है। अब मैं सारी कामेक्षाओं को त्याग दूंगा और इस मोह से अपने को मुक्त कर लूंगा। मैं दयालु और समस्त जीवों का शुभ मित्र बनूंगा और कृष्ण भावनामृत में अपने आप को सदैव लीन करूंगा। चूंकि मैंने भक्तों की संगति में भगवान के पवित्र नाम का केवल कीर्तन किया है, इसलिए मेरा हृदय अब शुद्ध बन रहा है। इसलिए मैं पुनः भौतिक इंद्र तृप्ति के झूठे आकर्षणों का शिकार नहीं बनूंगा। चूंकि अब मैं परम सत्य में स्थित हो चुका हूं, अतः अब उसके बाद मैं शरीर के साथ अपनी पहचान नहीं करूंगा। मैं और मेरा के मिथ्या विचारों को त्याग कर मैं अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर करूंगा। भक्तों, विष्णुदूतों की क्षण भर की संगति के कारण अजामिल ने अपने को मन को संकल्प पूर्वक भौतिक देहात्म बुद्धि से विलग कर लिया। इस तरह समस्त भौतिक आकर्षण से मुक्त हुआ वह तुरंत हरिद्वार के लिए चल पड़ा। हरिद्वार में अजामिल ने एक विष्णु मंदिर में शरण ली। वहां उसने भक्ति योग की विधि विधान को संपन्न किया। उसने अपनी इंद्रियों को वश में किया, अपने मन को पूरी तरह से श्री भगवान की सेवा में लगा दिया। अजामिल पूरी तरह से भक्ति में लग गया। इस तरह उसने इंद्र तृप्ति से अपने मन को विलग कर दिया और भगवान के स्वरूप का चिंतन करने में पूरी तरह लीन हो गया। जब ब्राह्मण अजामिल की बुद्धि तथा मन भगवान के स्वरूप पर स्थित हो गई तो उसने पुनः उन्हीं 4 दिव्य पुरुषों को अपने समक्ष देखा और वह समझ गया कि ये वही हैं जिन्हें वह पहले देख चुका है। अतः उनके समक्ष उसने नतमस्तक होकर के नमस्कार किया। विष्णुदूतों का दर्शन करने के बाद अजामिल ने गंगा नदी के तट पर हरिद्वार में अपना भौतिक शरीर त्याग दिया। उसे अपना आदि आध्यात्मिक शरीर पुनः मिल गया जो भगवान के पार्षद के लिए उपयुक्त था। भगवान विष्णु के दूतों के साथ अजामिल सोने के बने हुए विमान पर सवार हुआ। वह आकाश मार्ग से जाते हुए सीधे लक्ष्मीपति भगवान श्री विष्णु के धाम चला गया। अजामिल ब्राह्मण था जिसने कुसंगति के कारण सारी ब्राह्मण संस्कृति तथा धार्मिक नियमों को त्याग दिया था। सर्वाधिक पतित होने से वह चोरी करता, शराब पीता तथा अन्य गर्हित कर्म करता। उसने एक वेश्या भी रख ली थी। इस तरह उसका यमराज के दूतों द्वारा नरक ले जाया जाना सुनिश्चित था, किंतु नारायण के पवित्र नाम का लेस मात्र उच्चारण करने से तुरंत ही उसे बचा लिया गया। अतः जो व्यक्ति भवबंधन से मुक्त होना चाहते हैं उसे चाहिए कि उन पुरुषोत्तम भगवान के नाम, यश, रूप, लीलाओं के कीर्तन तथा गुणगान की उस विधि को अपनाएं जिनके चरणों पर सारे तीर्थ स्थान स्थित हैं। अन्य साधनों से यथा पवित्र पश्चाताप, ज्ञान, योगी ध्यान से उसे उचित लाभ
प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसी विधियों का पालन करने पर भी मनुष्य अपने मन को वश में ना कर सकने के कारण पुनः सकाम कर्म करने लगता है, क्योंकि मन प्रकृति के निम्न गुणों से यथा रजो और तमो गुणों से संदूषित रहता है। चूंकि इस अधिगोपनीय ऐतिहासिक कथा में सारे पाप फलों को नष्ट करने की शक्ति है, अतः जो भी इसे श्रद्धा और भक्तिपूर्वक सुनता है या सुनाता है वह नरकगामी नहीं होता, चाहे उसे भौतिक शरीर मिला हो और चाहे वह कितना ही पापी क्यों ना हो। दरअसल यमराज के आदेशों का पालन करने वाले यमदूत उसे आंख उठाकर देखने के लिए भी उसके पास नहीं जाते। अपना शरीर त्यागने के बाद वह भगवत धाम लौट जाता है, जहां उसका सादर स्वागत किया जाता है और पूजा की जाती है। अजामिल ने मृत्यु के समय कष्ट भोगते हुए भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण किया। यद्यपि उसका यह उच्चारण उसके पुत्र की ओर लक्षित था, फिर भी वह भगवत धाम चला गया। इसलिए यदि कोई श्रद्धा पूर्वक तथा निरपराध भाव से श्री भगवान नाम का उच्चारण करता है तो वह भगवान के पास लौटेगा, इसमें संदेह कहाँ है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद के अंतर्गत विष्णु दूतों द्वारा अजामिल का उद्धार नामक द्वितीय अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा संपन्न हुए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।